हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स इस वीक के रहने वाले हैं, कैसे सिल्वर ट्रेड करने वाला है, कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बेस में कैसा डिसीजन रहने वाला है। मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड करता हुआ धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आपने अगर फ्राइडे की ट्रेडिंग में देखा होगा, जो सिल्वर ने ब्रेकडाउन से पहले एक इंडिकेशन दिया था, एक कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ी थी इवनिंग के टाइम पे। अगर आप उसको देखें, क्योंकि रेंज में ट्रेड करने के बाद एक सडन डाउन मूव आता है 400-500 पॉइंट के बाद में, उसके बाद सडनली नीचे आ जाता है। और उसके साथ में सेम टाइम पे अगर आप देखेंगे तो उसी टाइम पे जो डॉलर इंडेक्स है वहाँ पे भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। तो उन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो जनरली आपको काफ़ी हद तक सिमिलरिटी दिखाई पड़ती है एक दूसरे के अपोजिट चलने की। आप नए हैं तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब सीधे चलते हैं हम चार्ट पे। फ्रेंड्स, अगर चार्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ अगर डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ये एक अच्छी लेवल के बाद में दोबारा से रिएक्ट करने के लिए ऊपर जा रहा है। अब इसको रेजिस्टेंस जो ऊपर फेस करने को दिखाई पड़ेगा, अगर इसको आप देखेंगे लगभग 104.2 के आसपास में बना हुआ है। तो यहाँ पे अभी इसको थोड़ा सा एक जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर ऊपर निकलता है तो फिर इसमें अगर यहाँ तेजी रहती है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट सिल्वर में और कमोडिटी में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो सिल्वर माइक्रो का हमारा रेंज है, कंटिन्यू जो यहाँ से सपोर्ट बना हुआ था एज इट इज़ उसी को मार्केट अभी भी रिस्पेक्ट किए हुए है। और जो इसके लिए ऊपर के लिए सपोर्ट था 72,000 का, उसके नीचे ये फाइनली क्लोज करके बैठा हुआ है 71,800 के नीचे। मैंने आपके लिए बोला था कि आपको 71,000 का लेवल देखने को मिलेगा। फ्राइडे की वीडियो में भी मैंने बोला था, आपको उससे पहले ही बोला। तो आप देखोगे इसमें दो बार हमें 71,000 के आसपास आ चुका है और थोड़ा सा यहाँ वीकनेस आपके लिए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही मार्केट लो लो का प्राइस पैटर्न बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 72 के ऊपर हम पॉजिटिव बने हुए थे कि कुछ हमें होप है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जब अभी भी ये 72 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वीकनेस जारी है। तो आपका जो अभी भी यहाँ पे लेवल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है 72,000 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके आसपास मार्केट के लिए ट्रेंड डिसाइड करने का मौका रहेगा। जब तक इसके नीचे ट्रेड करता है इस जोन में है, तब तक हमें थोड़ा सा भी नेगेटिव सेंटीमेंट्स के लिए ही वॉच करना होगा। अब इसके बाद में अगर हम वीकली सेंटीमेंट में देखते हैं तो कंटिन्यू मार्केट ऐसे जोन से रिएक्ट कर रहा है कि जहाँ पे अच्छा सपोर्ट हुआ करता था। इस जोन को मैंने जब से आपके साथ शेयर किया, अगर आप देख रहे हैं सबसे लो इसने जो बनाया है, अगर इसमें 70,350 के आसपास तक का ये आया है। और इस वीक में जो भी करंट वीक क्लोज हुआ है, इसमें आप देखेंगे जो लो का फॉर्मेशन है 70,901 का लेवल है, जो इसने यहाँ से थोड़ा सा अभी रेंज में जाके क्लोज किया है। और फाइनली इसकी क्लोजिंग जो हुई है 71,285 के अराउंड में ही। मतलब अभी ये थोड़ा सा वीकनेस यहाँ भी कंटिन्यू है। अभी इसको क्लोजिंग अगर 72 के ऊपर होगी तभी यहाँ पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं, अदरवाइज ये में भी डाउन साइड है। और अगर ग्लोबल सेंटीमेंट्स की बात कर लेते हैं तो वहाँ भी अगर डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव होगा तो होपफुली यहाँ भी एक निगेटिव मूव आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। बायर साइड वालों के लिए थोड़ा सा भी वीकनेस बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आपने बड़ी पोजीशन बना रखी है तो रिस्क रिवार्ड को अपने मैनेज करने के साथ ही उसमें फर्दर कोई डिसीजन लेना, क्योंकि अगर यहाँ से ये निकलता है 70,000 के नीचे तो आपको फिर 68,000 का लेवल ही यहाँ पे देखने के लिए रोकने के लिए बैठा हुआ है। तो ये सारे कंडीशन रहेगी। ये डिपेंड करता है अभी फरवरी मंथ में आता है या फिर इसके नेक्स्ट उसमें आता है। अभी बाइंग साइड के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक आप ट्रेंड लाइन के लिए अगर यहाँ पे हम देखते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट से लेके कंटिन्यू ये लोअर ट्रेंड में बना हुआ है, तो इसको हम एक एज ए ट्रेंड ले लेते हैं। ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन का काम करने वाला है। डेली टाइम फ्रेम में अगर फ्रेंड्स हम देखने के लिए कोशिश करते हैं तो ओवरऑल कंडीशन सही चल रही थी, लेकिन मार्केट 2 दिन में इतना वॉलेटाइल रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया था 1 फरवरी को कि मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल रहने के चांसेस बनने वाले हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोबारा से इस लेवल के आसपास जाके इसने क्लोज किया है। और
अभी ऐसे कंडीशन में खड़ा हुआ है कि अगर इसके सेंटीमेंट नेगेटिव बनते हैं तो आपके लिए 70,000 बहुत इजी हो जाएगा इसको टच करने के लिए। 70,000 के आसपास आया, 300 350 पॉइंट ऊपर जाके निकल गया। उसके बाद में नेक्स्ट इसके लिए अगर मूव हम देखते हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, तभी हमें कंडीशन बेटर वे से समझ में आएगी। और यहाँ आप देख रहे हैं तो अगर ये जितनी पावर है इसको 2 बार ये रोक चुका है, थर्ड टाइम इसको थोड़ा सा टफ हो जाएगा रोक पाना। उसके बाद में इसके पास मार्केट आने की कोशिश करेगा, एक बार आया है, दोबारा ये आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आता है तो नवंबर के बाद में ये सेकेंड टाइम इस लेवल को आके टच करने की कोशिश कर रहेगा। फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, सेकेंड टाइम यहाँ आएगा, उसके बाद थोड़ा यहाँ टाइम बिताएगा, फिर फर्दर अगर नीचे निकलता है तो वीकनेस यहाँ पे जारी है। एज पर प्राइस पैटर्न हम देख रहे हैं तो लोअर लो का फॉर्मेशन ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ट्रेंड भी मार्केट का ऐसा है कि रुक रुक के चल रहा है, ऐसा नहीं कंटिन्यू डाउन मूव में ही आता जा रहा है। जैसे ऊपर जाता है तो एक हाइट साइड गया, फिर रुका, फिर उसके बाद में नीचे आता है। इसको अगर आप देखते हैं तो ये ऊपर जाने के बाद एक नीचे आता है, फिर फर्दर एक रेंज बनाता है, एक छोटा सा लो आता है उसके आसपास बनाता है, फिर थोड़ा सा हाई, फिर दोबारा से उस रेंज में। आप देख रहे हैं जो डाउ थ्योरी बोलती है, प्राइस पैटर्न बोलता है लोअर लो का, बहुत ईजी वे से वो ऐसा सेंटीमेंट बनाता है। और फिलहाल ऐसे लेवल पे ये खड़ा हुआ है कि अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो होपफुली आपको पहला टारगेट आपको बहुत इजी वे से यहाँ पे 70,000 मिलने वाला है। उसके बाद में प्राइस पैटर्न डिसाइड करेगा। अगर नीचे निकलने की कोशिश रहती है तो आपको 1000 पॉइंट पे नीचे सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा, और सिमिलर तरीके से ऊपर का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो भी एज इट इज़ रहने वाला है। तो आपको दोनों कंडीशन में ये वॉच करना होगा कि मार्केट एटलीस्ट आपको ऐसी कंडीशन में ना छोड़े कि जिससे आपकी ज़्यादातर लॉस होने के चांसेस रहें। यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट किया है और इस लाइन को मैं 69,000 के आसपास ड्रा करता हूँ। आपको इतना बड़ा रेंज है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लस माइनस 200 पॉइंट का लेके चलना बनता है। ऊपर पहला रेजिस्टेंस इसके लिए 71,800 होता है, 72,000 ये रेंज रहेगा। उसके बाद में ये जो यहाँ पे रेंज बनाया है 500 पॉइंट पे है, फिर 73,000 ये लेवल इसके लिए। 73,000 के ऊपर क्लोज करना अभी थोड़ा सा टफ लग रहा है। एज पर प्राइस पैटर्न हम देख रहे हैं जब तक डॉलर इंडेक्स नेगेटिव में नहीं आएगा इसको पॉजिटिव जाने में थोड़ी कंडीशन कम रहेगी। अब यहाँ पे या तो ये साइडवेज रहने की कोशिश करेगा या फिर थोड़ा सा नीचे 70,000 को एक बार टच करना चाहिए। उसके बाद में कुछ रिवर्सल प्लान करे तो इसमें 1,000-1,500 पॉइंट का अपसाइड रैली आ सकती है, लेकिन काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है तो इसको आपको कंडीशन को ध्यान में रख के ही प्लानिंग करनी होगी। और इसके बाद में अगर हम एक स्टेप और चल लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी हमें नेगेटिव ही दिखाई पड़ रहा है। इंपॉर्टेंट है ये रेंज जहाँ पे अभी ये खड़ा हुआ है, नीचे 1000 पॉइंट का लेवल सीधा बना हुआ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं जो 4 आवर सेटअप में कंडीशन आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये 4 आवर सेटअप में एक अच्छे लेवल पे जाके क्लोज कर रहा था, लेकिन फाइनल क्लोजिंग इसकी हुई जो वीकली क्लोजिंग हुई वो उसके नीचे हो गई। ओवरऑल ट्रेंड लाइन को अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यू ये रिस्पेक्ट किया है जो जिसके लिए डाउन ट्रेंड के लिए बनी हुई थी। तो इस तरह से ट्रेंड को भी अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल यहाँ से दिसंबर से ट्रेंड कंटिन्यू नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन ये जोन इतना इंपॉर्टेंट है 2000 पॉइंट का कि मार्केट इतने इजी वे से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब तक इस जोन में बना हुआ है तब तक आप 72 73 तक का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का भी मूव फिलहाल के लिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। रिस्क वाइट को मैनेज करने के साथ ही प्लान करिएगा। मेरा जो यहाँ पे मेन टारगेट रहता है, मेन फोकस रहता है, मैं यहाँ पे 400 से 500 पॉइंट, उसके बाद में उसी के बेस में डायरेक्शनल मूव मिलता है तो हम उसमें देखते हैं। आपको अगर बड़ी पोजीशन लेनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस डीप में जाके करना होगा, तभी आप एंट्री करने का प्लान करिएगा जब तक मार्केट कभी डायरेक्शनल मूव में नहीं चल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली मार्केट या तो साइडवेज रहने वाला है या तो अभी की कंडीशन में ज़्यादातर चांस बने हुए हैं। अगर ये थोड़ा सा नीचे निकलता है 70,000 के आसपास आके एक पुल बैक इसको देना चाहिए 72 के आसपास तक का, उसके बाद में एक रेंज बाउंड ही रहने की कोशिश करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।